जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कई सारे स्टूडेंट और कैंडिडेट्स के मन में एक क्वेश्चन तो जरूर होता है और काफ़ी लोगों से आपने सुना भी होगा कि IAS IPS बनने से अच्छा है, इसकी पढ़ाई करने से अच्छा है कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, बिजनेसमैन बने या फिर साइंटिस्ट बने। जानकारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की एडवाइस केवल वो लोग देते हैं जिनकी थिंकिंग या तो निगेटिव होती है IAS IPS वालों के लिए, या तो ये जानते हैं कि इसमें ज़्यादा फायदा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बाद में सोचेंगे। सबसे पहले ये जानिए कि साइंटिस्ट बनने में, डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में क्या फ़ायदा है और क्या घाटा, IAS IPS बनने में क्या घाटा है, क्या फ़ायदा। इसके बाद आप खुद चूज करिएगा कि आपको क्या बनना है। सबसे पहली चीज तो ये मायने रखता है कि किसी भी स्टूडेंट या एस्पिरेंट को IAS IPS क्यों बनना है, साइंटिस्ट क्यों बनना है, डॉक्टर क्यों बनना है, इंजीनियर क्यों बनना है या बिजनेसमैन क्यों बनना है। जैसे ही आपके मन में इस सवाल का जवाब होगा कि क्यों बनना है, तो उसके बाद आप उसके फायदे भी जान रहे होंगे और उसका घाटा भी। किसी के भी मन में अगर IAS बनने के लिए जो जज्बा होता है IPS बनने का, क्योंकि वो जो सोच रहे होते हैं उस फीलिंग को, उस करने के जज्बे को वो इंसान नहीं समझ सकता है जो बिजनेसमैन बनना चाहता है। क्योंकि बिजनेसमैन के दिमाग में हर टाइम एक ही चीज होती है कि पैसा कैसे कमाएं, कैसे अपने पैसे को आगे बढ़ाएं, उससे ज्यादा या दुगना कर सकें। लेकिन IAS IPS के मन में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। IAS IPS बनने वाले के मन में एक ही चीज होती है कि उसको उसके मेहनत से जो नाम कमाया हो वो नाम मिले, और उसके साथ ही वो अपने क्षमता के हिसाब से जो उसको शक्तियां दी जाएंगी, जो पावर्स दी जाएंगी, उसका यूज करके समाज में एक नया बदलाव लाएं। जो गलत हो रहा होता है उसे रोकें और जो सही है उसको बढ़ावा दें। अपने देश को तरक्की की ओर आगे ले जाने में वो अपने हिसाब से पार्टिसिपेट कर सकें, अपने एक पावर का यूज करके। इसी टाइप से सेम डॉक्टर या इंजीनियर बनने के बाद भी होता है। डॉक्टर जो लोग बनते हैं उनकी सोच अलग होती है। वो चाहते हैं कि उनके देश में कोई भी इंसान बीमार ना हो, जो भी बीमार हो उनको ठीक कर सकें, सभी बीमारियों को दूर किया जा सके, कोई भी इंसान बीमारी से ना मरे। इसी टाइप से IAS IPS और साइंटिस्ट के काम की, एरिया की, उनकी सैलरी की या उनकी पढ़ाई की तुलना नहीं की जा सकती है। दोनों के पढ़ाई, काम और सैलरी, इन सारी चीज़ों में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक कहाँ फील्ड में काम कर रहे होते हैं तो एक का तो पूरा एरिया ही अलग होता है। जब एरिया अलग है तो लोग इसकी तुलना कैसे कर सकते हैं कि आपको साइंटिस्ट बनना चाहिए या फिर IAS IPS नहीं बनना चाहिए। किसी को भी ये राय देने से पहले उसकी इच्छा जाने कि वो किस लेवल पर काम करना चाह रहे हैं। अगर वो समाज में जाकर के काम करना चाह रहे हैं, समाज के अंदर हर एक निचले तबके तक जाकर काम करना चाहते हैं, वो भी कम पैसे लगाकर, अपने मेहनत के जरिए, अपने नाम के जरिए और सरकार के अंडर में रह करके, तो वो बेशक ऐसा काम कर सकते हैं, IAS IPS बन सकते हैं। क्योंकि एक IAS IPS की सर्विस ही एक ऐसी सर्विस है जिसमें वो निचले तबके तक हर किसी की मदद कर पाते हैं, हर काम को निपटा सकते हैं, हर काम को बेहतर कर सकते हैं, समाज की हर छोटी छोटी चीजों को वो बेहतर कर सकते हैं। यही एक ऐसी सर्विस है जहां पैसे कम लगते हैं, मेहनत ज्यादा लगेगी और आप दिल से काम कर पाएंगे। बाकी हर जगह आपको पढ़ाई के साथ साथ कुछ पैसे तो लगाने ही होंगे, लेकिन एक लेवल होता है उन सभी चीजों का। लेकिन सबसे ज्यादा मायने रखता है उस इंसान का कि वो फील्ड में जाके काम करना चाहता है, एक कमरे में बंद रह के काम करना चाहता है, वो किस टाइप से काम करना चाहता है। हमारे यहाँ बिजनेसमैन भी एक तरीके का देश सेवक होता है, साइंटिस्ट भी एक तरीके का देश सेवक होता है, बस इनका एरिया या बैकग्राउंड अलग अलग होता है। तो किसी को भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये देश सेवक नहीं है या ये लोग देश सेवक हैं। कुछ लोगों का मानना होता है या वो जानते हैं कि IAS IPS जिस लिए इंसान बनता है वो काम तो कर ही नहीं पाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का इतना दबाव होता है। तो सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये केवल IAS IPS के साथ ही नहीं होता है, ये डॉक्टर के साथ भी होता है, इंजीनियर के साथ भी होता है, साइंटिस्ट के साथ भी होता है और बिजनेसमैन के साथ भी होता है। तो इसलिए जिसको जो काम अच्छा लगता है, जिस काम को वो 100% अपने मन से कर सके, वही काम को चूज करें, उसी काम को करें।
इसलिए किसी को एडवाइस दें तो अच्छे से दें, वरना नहीं दें।